आज एक सोच पर बात करते हैं, क्योंकि एक सोच है, वो सोच जो दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठना बर्दाश्त नहीं करती। वो सोच एक दलित के चेहरे पर मूंछ देखकर उसका खून खौल उठता है। वो सोच जिसको एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करने वाले पर गुस्सा नहीं आता। वो सोच जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसी के जैसे हार्ड मास से बना व्यक्ति मंदिर में घुस नहीं सकता था। वो सोच जिसको अपने सफाई कर्मचारी को अलग कप में चाय देने में कोई झिझक ही नहीं है। वो सोच जो अपने दरवाजे पर आए हुए अपने जैसे ही एक मनुष्य को खटिया पर बैठने की इजाजत नहीं देती। वो सोच जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके पूरे समाज का मैला एक ही जाति विशेष के लोग क्यों ढोते हैं। वो सोच जिसको सदियों से हो रहे शोषण का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन अगर शोषित और वंचित अपनी आवाज उठा दे, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल दे, तो इनका मन उसको थप्पड़ जड़ने का जरूर करता है। यही बपौती, यही सोच, यही अपने को ऊंचा समझना, यही अपने आप को बड़का राजा समझकर किसी को मारने की सोच रखना क्योंकि वो तथाकथित छोटी जाति से है, इसी के खिलाफ तो पूरी लड़ाई है। और इसी लड़ाई को तो सामाजिक न्याय कहा गया है। यही लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर के साथ वाली सोच और उनके विरोधियों के बीच है। वैसे किस बात का इतना गुमान है, किस बात का अभिमान है? ये तो संयोग है कि तुम तथाकथित ऊंची जाति में पैदा हुए। इसमें तुम्हारा तो रत्ती भर भी योगदान नहीं है। तुम तो कभी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का ना उनका दुख, उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनके संघर्ष को समझ ही नहीं सकते हो। लेकिन अब समझने की आदत डाल लो, क्योंकि चुप रहने का वक्त, दमन सहने का वक्त बीत चुका है। बराबरी खैरात में नहीं मिली है। यह अधिकार इस देश के संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को दिया है। समय बदल चुका है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। थप्पड़ जड़ने की बात करोगे तो यह उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारी आरती उतारेगा। वैसे लानत है उस सोच पर जो दूसरे को कमतर आंकती है।